आज संविधान की खुलेआम जो धज्जियां उड़ाई जा रही है एलजी साहब के द्वारा, उस एलजी साहब को हम बताने के लिए आए कि आप संविधान के अनुसार से काम करें, आप संविधान के नियमों के अनुसार से चले। नमस्कार, मैं आशीष कुमार रंजन, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के एलजी हाउस के बाहर, जहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर वकील इकट्ठा हुए हैं। इन सभी का आरोप है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। अब चलिए कुछ वकीलों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अरुण चौधरी। क्या कारण है जो आप आरोप लगा रहे हैं एक्चुअली वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं? यस, एलजी साहब क्या है, पिछले काफ़ी समय से हर एक जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उन पे हर एक अपने नए आदेश जारी कर देते हैं और हमेशा इंटरफेयर करते हैं जो भी वेलफेयर स्कीम्स। अभी मेयर का चुनाव को टाला जा रहा है 2 महीने से। 2 महीने पहले एमसीडी के सभी पार्षद चुन के आ गए हैं, उसके बाद भी लगातार ये उसे रोक रहे हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर अपना बना लिया, उन्होंने बीजेपी का चुना हुआ, वो बीजेपी के चुने हुए कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, वो हमेशा इंटरफेयर कर रहे हैं। उन्होंने उनके ही लोग सबसे पहले बदतमीजी करते हैं, मतलब उल्टी सीधी हरकतें करके उस माहौल को ऐसा कर देते हैं। और आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से चाह रही है कि चुनाव हो, मेयर चुने जाएं और सरकार के जो काम होंगे आने वाले समय में एमसीडी के, जो दिल्ली की जनता को वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट मिले। लेकिन ये इंटरफेयर कर रहे हैं क्योंकि मामला ये है कि पहले दिल्ली की जनता ने नारा दिया दिल्ली में केजरीवाल, उसके बाद नारा दिया एमसीडी में केजरीवाल। अब प्रॉब्लम ये हो गई, इन्हें लगने लगा कि केंद्र में केजरीवाल, केंद्र में भी केजरीवाल, तो केंद्र में केजरीवाल आने वाला है। इसकी सुगबुगाहट उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आम आदमी पार्टी की रीच हर राज्य में बढ़ रही है, सीटें आ रही हैं, तो एक ज़बरदस्त संगठन तैयार हो रहा है। यहाँ पे दिल्ली के एडवोकेट्स को देखो, सभी कोर्ट्स को वर्किंग आवर्स में 11 साढ़े 11 बजे लोग 500-600 की संख्या में अगर 30,000 ही पहुँच जाते हैं। अगर यही कॉल 2 बजे के बाद दी गई होती या 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होता, 5,000 आदमी होते हैं यहाँ पे। तो ये बेशर्मी है एलजी साहब की, वो एक कार्यकर्ता के तौर पे कार्य कर रहे हैं और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को परेशान कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये गरीबों पर अत्याचार का प्लेकार्ड पकड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी वेलफेयर स्कीम है वो मिडिल क्लास और जो सर्विसमैन है और गरीब लोग हैं उन्हीं के लिए आम आदमी पार्टी की जितने भी स्कीम्स हैं। लेकिन इसी को किसी ना किसी तरीके से अड़ंगा लगा के इन्हें रोक दिया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, ये हमारा विरोध प्रदर्शन उसी वजह से है कि आप बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं, आप कोई मौका नहीं चूक रहे। आप आज हमारा कोई टीचर्स को जाना था ट्रेनिंग के लिए, उस पर इन्होंने अड़ंगा लगा दिया। इसी तरीके से हर रोज कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से परेशान किया जा रहा है, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिए जा रहे। तो ये बात सभी को पता है, पूरे भारत को पता है कि कारण आज क्या है कि काला कोट को, जो बाबा साहब के संविधान को मानता है, आज संविधान की खुलेआम जो धज्जियां उड़ाई जा रही है एलजी साहब के द्वारा, उस एलजी साहब को हम बताने के लिए आए कि आप संविधान के अनुसार से काम करें, आप संविधान के नियमों के अनुसार से चले। आपको सबको पता होगा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरकार बनने के बावजूद भी अब तक मेयर नहीं बन पाया। और बीजेपी तो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कि ये हंगामा करते हैं। बीजेपी का तो हरदम हमेशा यही कहना चाहती है कि वो कभी भी ये हरदम हमेशा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी किसी प्रकार का चुनाव नहीं चाहती, आम आदमी पार्टी मेयर नहीं चाहती। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 150 से ज़्यादा हमें वोटिंग का अधिकार है, परंतु अब तक हमारा मेयर क्यों नहीं बना गया? 10 एल्डरमैन को चुना गया, आपको पता है, परंतु 10 एल्डरमैन को इनको पावर दी गई एलजी के द्वारा कि उनको हम वोट डालने का अधिकार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम उनको वोट डालने का अधिकार नहीं देते, संविधान की हम धज्जियां नहीं उड़ने देंगे, संविधान नियमों के अनुसार से, आर्टिकल के अनुसार से, बाबा साहब के संविधान के चलेगा। और आप लोगों ने गरीबों पर अत्याचार की भी बात कही है, इसका भी आरोप लगाया है उनके ऊपर ही, ये क्या है? सबसे बड़ी बात आपको पता होगा, रिसेंटली के अंदर मैरोली के अंदर एक घटना घटी है जहां पर एलजी साहब और मोदी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बुलडोजर के सहारे उनको तोड़ने के लिए वहां पर भेजा गया, परंतु हमारे वहां पर आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए
नरेश यादव और ख़ास तौर पर सोमनाथ भारती जो कि एक एडवोकेट है, उन्होंने खुद कहा है कि कुछ देर के लिए रुको। और इसके अलावा लगातार बीजेपी की हरदम हमेशा उन्होंने गरीबों पर अत्याचार करने का काम किया है। एलजी सक्सेना ने आदेश दिया है कि अभी डीडीए की कार्रवाई रोक दी जाए। हाँ, रोक भी दी गई। ये किसके दबाव में दिया है? जब सारा का सारा गरीब एकजुट हो चुका है, जब उन्होंने कहा है, एलजी साहब ने कहा है कि रोकने के लिए, कुछ दिनों के रोकने के लिए उन्होंने कहा है। तो आपकी क्या मांगे है, मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है इस समय प्रेजेंट में कि वो संविधान का जो संविधान बाबा साहब के द्वारा बनाया गया उसकी खुलेआम धज्जियां न उड़ाए। संविधान के द्वारा चलना चाहिए। जिस प्रकार से वीके सक्सेना हरदम हमेशा एलजी साहब जब से वो आए हैं अपनी तानाशाही चला रहे हैं, किसी प्रकार से दिल्ली की सरकार 2 करोड़ लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुना है और आपको ये भी पता होगा 2 करोड़ चुनने के बाद उनकी नहीं चल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में साफ कहा 3 चीज़ें उनके हाथ में, पुलिस, लैंड और खासो पब्लिक ऑर्डर। इसके अलावा भी लगातार एलजी साहब कहीं ना किसी कारण से उनके कामों में अवहेलना करते रहते हैं।